मैया तू ही तो है, इस लंका में कोई हमारा नहीं है, कोई हमें अपना नहीं दिखता है। माँ तुम ही एक हमें सहारा देने वाली हो। एक प्रार्थना करती हूँ तुमसे, कहो। एक हमारा काम कर दो, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद होगा माँ। क्योंकि दशानन के इन वचनों को हमारे कान सुन नहीं पा रहे हैं, सूल के समान हमें चुभते हैं माँ। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। इसलिए मैं चाहती हूँ आन काठ रक्षिता बनाई, मात अनल पुन देह लगाई। हे मैया तू मेरी धर्म की माँ है। कहो। तू मेरी मात धर्म की है, तू मेरी मात धर्म की है। मैं तुझसे मन की कहती हूँ, पति विरह विपत्ति सहते सहते जी तेरी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के और कर डालूं भस्म में तभी अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। लकड़ियां बीन में अब लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा चिता बनाए और लेती हूँ। जाग कहीं से तू ला दे। मैया तेरा बड़ा एहसान होगा। इस शरीर को मैं अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ, रावण के वचनों को मैं अब सुन नहीं पा रही हूँ। प्रार्थना यही है हमारे लिए कहीं से आग ला दे माँ, तो तेरी बड़ी कृपा होगी। इतना मुझे सहारा दे दे, तेरी बड़ी कृपा होगी माँ, तेरी बड़ी दया होगी माँ, तेरी बड़ी दया होगी। सुन तो बचनों पद गही समझाऊं। सबसे पहले तो मैं धन्य हो गई जो जगत की जगदम्बा राक्षसी त्रिजटा से मां कह रही है। बेटी तुमने ये राक्षसी त्रिजटा से मां कहा तो तुम मेरी धर्म की बेटी हो। क्या कह रही हो? लकड़ियां ले आओ, अग्नि जलाओ, मैं अग्नि में अपने प्राण को बलिदान कर दूंगी। सबसे पहले आत्महत्या नहीं करना चाहिए, किसी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बेटी तुम घबरा रही हो, घबराओ नहीं। तुम जानती हो तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं। हे मिथिलेश नंदनी धीर धरो, इतनी क्यों व्याकुल हो पलटे।
भयसूर वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उद्यान तुमने कष्ट पर कष्ट सहे अब कष्ट सहना हाय अब कष्ट सहोना दे जिस धर्म को तुमने पाला है आगे भी पालो धर्म को एक दिन रघुराई आएंगे निशाचरों को मार के तुम्हें ले जाएंगे। अरे तुम्हारे पति संसार के जगतपति हैं, तुम इतनी अकला नहीं हो, इतनी घबरा नहीं हो। दुख का परित्याग करो, हृदय में धैर्य का धारण करो। तुम्हारी ये त्रिजटा माँ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चिंता मत करना, मैं महलों की ओर जा रही हूँ। अब तुम घबरा नहीं सीता, घबराना नहीं बेटी, घबराना नहीं। ठीक है माँ, एक लंका में तुम ही तो हो जो इस टूटे हुए हृदय को हमेशा सांत्वना प्रदान करती हो माँ। हाँ, ये 50 रुपए रानी हर्ष विषादु हृदय अकुला। हेलो, हाँ, कल की लीला के बारे में आपको बता दें। कल लीला रामेश्वरम मैंने गंगा पार के समय अपने स्वामी को दी थी केवट को देने के लिए, लेकिन इसे कौन लाया है? कहीं ऐसा तो नहीं है दशानन की कोई माया हो जो हमें भ्रमित करना चाहती हो? लेकिन नहीं, हमारे स्वामी को कोई भी माया जीत नहीं सकती है। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरस नहीं जाई। अरे माया से कभी ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। लेकिन फिर कुछ ऐसे लाया कौन है? हे मुद्रिका, हे अंगूठी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी न कर। बतला दे तुझे यहाँ लंका में कौन लाया है? हे मुद्रिका। अरे मुंदरी हमें बता दे, ए मुद्रिका, साफ साफ बतला दे तुझे लाया है कौन? और मुंदरी हमें बता दे, गढ़े लंके कैसे आई मुंदरी? साची बता तुझे लाया है कौन? लंका के अंदर आया है कौन? साची बता तुझे लाया है कौन? लंका के अंदर आया है कौन? साची बता। धीरज हमें बधा दे, धीरज मुझे बधा दे, गढ़े लंके कैसे आई मुंदरी?
कौन लाया है? लाने वाले हमें क्यों परेशान करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी हमें परेशान करना चाहते हो? बेजैसे ओझल रहते हैं, व्यापक हो कर भी आँखों से। बेजैसे ओझल रहते हैं, पायक हो कर भी आँखों से। क्यों ही तुम छिपते फिरते हो, क्यों ही तुम छिपते फिरते हो, पायक हो कर भी आँखों से। क्यों ही प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितार्थ भी बरसाते हो। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितार्थ भी बरसाते हो। फिर हे अशोक के दूत, क्यों नहीं प्रकट हो जाते? फिर ये अशोक हमें लाने वाले कौन हो? हमारे सामने तो आओ, हमें क्यों परेशान करना चाहते हो? तब हनुमंत निकट चल गया वो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माता जी ने मेरी ओर से मुंह फेर लिया। माता जी सोच रही होंगी ये बानर का रूप धरकर कोई असुर आ गया है, तो ऐसी बात नहीं है माँ। राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधन की। मात मुद्र का मैं आनी, दीन राम तुम के सदानी। माता जी जो मुद्र का ऊपर से गिरी है इसे मैंने डाला है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हनुमान मुझको मैं ही सुध लेने आया हूँ और विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुद्र का लाया हूँ। अंगूठी को लाने वाले हे कपिराज तुम हो? अवश्य माँ। तब तो तुम हमारे स्वामी के पास से आ रहे हो। हे वीरवर, हमें हमारे स्वामी की कोई सूचना तो सुनाओ कि कभी हमारी चर्चा करते हैं कि नहीं। हे हनुमान, लेकिन मेरे हृदय में एक शंका हो रही है तुम्हें देखकर। मोरे हृदय परम संदेहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मिलन नर बानर ही संग कहो कैसे? हमारे स्वामी से तुम्हारा मिलना कैसे हुआ? माँ एक दिवस की बात है, प्रभु श्री राम जी आपकी खोज करते हुए पंपापुर सरोवर के मार्ग से और ऋषमुख पर्वत की शाखाओं से होकर निकल रहे थे, तो हमारे महाराज श्री सुग्रीव ने देखा और हमसे कहा हनुमान देखो ये कौन जा रहे हैं। जब मैं प्रभु के पास पहुंचा तो प्रभु पहचान परु गई चरना, अपने प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उनके आदेश अनुसार मैं आपकी खोज करता इस लंका में आ पहुंचा हूं माँ। धन्य है हनुमान, तुमने हमारे स्वामी का साथ दिया, बहुत धन्यवाद है तुम्हें। अब हमें तुम ये बतलाओ कि हमारे नाथ भैया लक्ष्मण कैसे हैं? हे वीरवर, अरे अच्छा बतलाओ ये पहले, बेअनुज सहित अच्छे
खबर सुनाकर कितना बड़ा उपकार किया है। मानो हरे समुद्र में डूबते हुए जहाज को एक तिनके का सहारा मिल गया हनुमान। अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई बड़ा किनारा। अथवा बतलाओ हनुमान, हमारे नाथ और अनुज लक्ष्मण कैसे हैं? माँ, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुशल क्षेप के बारे में हमसे पूछ रही हैं। माँ, प्रभु श्री राम जी और वीर भ्राता श्री लक्ष्मण जी सा आनंद में है। माँ, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। प्रभु सकुशल है माँ, लेकिन आप कह रही शिविर में हमारी चर्चा चलती कि नहीं, तो शुद्ध नहीं रखते तो शुद्ध लेने क्यों भेजा है? वहां कोई बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख सह रही आप, वह उससे दूना सहते हैं। जो पानी की धान रहे, करुणा निधान त्यों रहते हैं। यह श्री राम भजन कर रही आप, मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ। यह श्री राम भजन कर रही आप, अवश्य यह भी कुछ फल दिखलाएगा। इस फल से ही श्री राम बाण तस्कंदर पर जय पाएगा। दिनकर जब उदय होंगे तो तिबर नहीं रह पाता है, और सागर में जब उबाल आता तो भूतल तक भर आता है। जो राक्षस यहाँ रहते हैं माँ, बेविकट बेढंगों से और बाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगों से। आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा यह दास दिखला जाता। लंका को करता क्षण में चौपट, मां तुम्हें अभई लिवा ले जाता। अभई मात मैं जाऊं लिवाई, पर प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जन्नीधर धीरा, कपिल सहित आए हैं रघुवीरा। निश्चर मार तोय ले जे हैं, त्रिपुर नारदात चस गए हैं। लंका पर रकुल का डंका हे माता बजने वाला है। वो नौका कदाप नहीं डूब सकती, जिसका राघव रख वाला है। हनुमान, तुम्हारी बातों को सुनकर हमें विश्वास तो होता है, लेकिन तुम्हारे रूप को देखकर हमारे मन में ये शंका होती है लाल। क्या माँ? इस लंका में तुम्हें पता नहीं है, बड़े बड़े पर्वतों के समान राक्षस हैं, कैसे उन्हें जीत पाओगे? तुम तो बहुत छोटे से भोले भाले से हो वीर। राक्षस है कज्जल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई और देते हो, भोले से भाले भाले। कैसे उन पर जय पाओगे, कैसे उन पर जय पाओगे? संदेह मुझे भारी क्योंकि हनुमान बहुत देर में मिले हो, अपने दिल की बात, हृदय की बात तुम्हें सुनानी है। ओ ध्योगे उस समय निष्फल है,
है जब साधन लीला आई है। ओ हे हनुमान, हमारे हृदय में बस यही शंका है कि तुम बहुत छोटे से भोले भाले से हो, कैसे उन्हें जीत पाओगे? क्योंकि यहाँ राक्षस बड़े बड़े पर्वतों के समान हैं, जाने कितने प्रकार का भेष बनाकर तुम्हारे साथ छल कर सकते हैं वीर। माँ, मेरी भोली मैया, ये आप नहीं बोल रही हैं, ये आपकी ममता बोल रही है। मैं किस योग्य भला माता, यह सब प्रभु की प्रभुताई है। हम बनरों में बल बुद्धि नहीं, फिर भी हम राम सहाई हैं। बात को सोचो माता, सर्पों को मोर खा जाता है बांस बराबर हाथी जो चींटी से घबराता है। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, आसरा कृपा दृष्टि माँ आपकी रखता हूँ। आपका आशीर्वाद है माँ तो मैं काल से भी लड़ सकता हूँ। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघुब्याल। गरुड़ का छोटा बच्चा भी सर्प को खा सकता है। माँ ठीक है, मैं अपना देह प्रकट किए देता हूँ, अर्थात देहा। जय श्री राम। कीनु निज देहा। हनुमान, मैंने तुम्हें देखा, वास्तव में हमें विश्वास हो गया वीर। मैं तुम्हें आशीष प्रदान करती हूँ। अजर अमर गुण निध सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। आज के बाद तुम अजर और अमर हो जाओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हे वीर, अरे माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा बेटा। रघुनाथ तुम्हारे, यदि कहीं राम मंदिर होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है हनुमान। यदि कहीं राम मंदिर होगा, तो हनुमत प्यारा भी होगा, तो हनुमत प्यारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण के साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान होगा। सीता लक्ष्मण
लक्ष्मण के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। हे हनुमान, मेरा आशीर्वाद है, यदि कहीं हमारे स्वामी का मंदिर होगा तो तुम्हारा भी मंदिर अवश्य होगा, अजर और अमर हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। माँ, आज मैं धन्य हो गया, माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हमें। अब मैं कह सकता हूँ, अब कृत कृत भयो मैं माता, आस तब अमोघ विकता। अब माता है विनय एक, सुनो मात मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। जब पुत्र माँ से मिलता है तो स्वाभाविक है उसे भूख लगाती है माता एक विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय झिझकता है, फिर भी मुँह खोल कहे माँ से बालक, बालक का चित्र मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर, इस कारण भूख सताती है, यह फल लदे देख वृक्षों में व्याकुलता बढ़ती जाती है। माँ हनुमान, हमें माँ भी कहते हो और सपसाते भी हो, भला अपनी माँ से कोई सपसाता है? ठीक है, जाओ इन सुंदर सुंदर फलों को खाओ और अपनी भूख को मिटाओ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यहाँ राक्षस पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, कौन सा भेष बनाकर तुम्हारे साथ छल कर सकते हैं। सावधान रहना हनुमान। कर भय माता मोय नहीं, आप चिंता रहे तो जाओ फिर भूख मिटाकर तुरंत हमारे पास चले आना, सावधान रहना। चले उना सिर पे ठहु बागा, फल का स्तरु तोरे लागा। ए बंदर, ए बोली बंदर, देखा ये हमारी रावण की माया। रुक जा। हेलो हेलो, हाँ ये 20 रुपए अवधेश बरार की पुत्री नंदिनी और सोनी गायर, 20 रुपए शैलेंद्र मुखिया गायर, 20 रुपए अशोक बाबूजी के नाती देवांश और नाते दिया कनौजिया गायर, 20 रुपए जयराम कुशवाहा पकैया गायर, 50 रुपए गुप्तदान, 20 रुपए शैलेंद्र मुखिया गायर, 50 रुपए बलराम पटेल अमीटा, 50 रुपए नीरज सक्सेना उमरी, 50 रुपए सुरेंद्र सक्सेना गायर, 50 रुपए शिवरंजन सक्सेना धर्मपुरा, 10 रुपए प्रताप सिंह पाल खर्रा, 20 रुपए शैलेंद्र मुखिया गायर, 30 रुपए लालाराम प्रजापति की नातिन दीपिका कृतिका और उत्सुकता, 100 रुपए राजकुमार कुशवाहा बबलेश के जीजा प्रतापपुरा वाले, 50 रुपए जितेंद्र कुशवाहा के नाती आदित्य कुशवाहा और 50 रुपए जितेंद्र कुशवाहा की नातिन सौम्या कुशवाहा और 50 रुपए श्री भूरेलाल याज्ञिक के नाती आयुष याज्ञिक प्रदान करते हैं। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहो बंदर भाई साहब, तुमने तो पूरी बगिया नष्ट भ्रष्ट कर दी, फल के फल खा ले। माया देखी हमारे महाराज की, माया देखी, सुतरी में केला, सुतरी में जामफल, सुतरी में सेव। कोई यहाँ पर पौधे नहीं पाए जाते, यहाँ पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, केवल सुतरी चलती है, सुतरी। वाह अरे बॉडी बिल्डर खा लो, जाने मिले ना मिले। अब तुम यही पहले खाते रहते तो ठीक नहीं रहते, स्वस्थ रहते, तंदुरुस्त रहते। अब लंका में आ गए, खा भी मिल गया तो भूख लो। अरे हम तो तंदुरुस्ती हैं। हाँ दिखा रहे, सबको दिखा रहे। लो हम खवा रहे तुम्हें फल। अरे रुक जाओ, हम तो खाते ही रहते हैं। तुम हेलो। खाओ, तुम भूखे आए, तुम खाओ, हम तो प्रतिदिन खाते हैं। क्या खाते हो? फल खाते हो, क्या खाते हैं? कि सलाद खाते एक हो? काम करो, तुम्हें सही मार्ग दे रहे हैं, फल खाना बंद करो, हिमालय 32 के पैकेट खाओ। अरे छोड़ो, तुम हिमालय 32 के पैकेट खाओ, तभी राइट हो पाओगे। हम तुम्हें बता रहे हैं, अरे तुम खा लो पहले, याद है बताइए, बोलो खाओ पहले बात। तुम गर्म पानी में शहद डालकर पिया करो, को ठीक हो जाओगे। क्या करो? पेड़ पर चढ़ जाते हो अभी ओ तुम? हम खपड़िया पे चढ़ जाओ, पेड़ पे वाली। एक बात बताए थे आप, तुम बहुतों से विदे होंगे, अभी हमसे नहीं। अरे हम बता रहे हैं, बहुत से विधि, हम तुम्हें अच्छे अच्छे को देख लिया हमने, तुम्हें बहुत से विधि। एक तो तुम्हें चैन नहीं है, अभेज जाने तुम्हें जो भैंसियां गंजा दो ने, पहली बात। जब तूफान नहीं है तुम्हें। अच्छा, कब आंधी को तूफान आवे तो नेक बच के रजो ना, तो उड़े चले जाओ 6-7 किलोमीटर। सबसे पहली हमारी एक बात बता, अगर किसी के ऊपर कर पड़ोगे तो कोई दब जाएगा तुमसे।
वो तो क्लियर है। क्लियर है। अरे खाते पीते हैं तुम नहीं थोड़ी, इतने आ गए हलत। अच्छा हम खाते पीते नहीं है। बात कैसे हलत आ गए, हम खाते पीते हैं, हम भड़ियाई से थोड़ी खा रहे, फल के फल खाए। अरे ये तोड़ जाए सुनो, हाँ। ये सब संपत्ति रख पर कर आही, जितनी संपत्ति है सब राम जी की है। चलो हम एक परीक्षण कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हैं परीक्षण? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान है। तो एक काम करो, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अच्छा तैयार रही, हम तुम्हें 20 रुपया दे रहे हैं, भाग जाओ। नालायक कहेंगे। अरे कहो नालायक नहीं, पूछो क्यों। तुम यहाँ से भाग जाओगे। अरे रुको, पूछो क्यों। क्यों? ये बात नालायक, अबे नालायक की बात आई कहाँ है? हम अगर हमारी बात आ गई फुचकार ले बंदा हो जो। हम 20 रुपये इसलिए दे रहे हैं कि हनुमान तुम्हारे बारे में ऐसा लिखा है कि राम द्वारे तुम रखवारे और होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका यही मतलब है? क्या है इसका ये मतलब है राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। मेरी आज्ञा के कोई प्रवेश राम जी की सेवा में कर नहीं सकता। रुक जाओ, राम द्वारे तुम रखवारे, ये तो राइट है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सीधी पैसारे है। ब्याजी अरे ब्याजी का हनुमान चालीसा पढ़ रहा है का? तुम्हारी हमारी बात हो रही है का मतलब भाव, जो ही तो परीक्षण कर रहे हैं तुम्हारे। तुम इतनी हमारे पास धन नहीं है। हैं? धन नहीं है हमारे पास। धन की बात ही नहीं, धन नहीं जब ही तो दे रहे हैं हम नहीं। कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो ये होता क्या है फिर? ऐसे कर रहे हो तुम। होत न आज्ञा बिन पैसारे, कौन कौन सा पैसा ले जब घुसन दे तुम राम जी ने। अब जो कह रहे हैं बात जो है, मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश प्रभु श्री राम जी तक नहीं पहुंच सकता, ये कह रहे हैं हम। यही होता है इसका अर्थ। एक बात बताएं तुम्हें, हाँ। तुमने हमारा इतना नुकसान कर दो, अगर हमें गुस्सा आ गई तो समझ लीजिए तुम क्या करोगे? क्या करोगे। तुम्हें लड़ने आया था? हम तो यहाँ लड़ने ही आए। तैयार हो जाओ तुम, हैं? तैयार हो जाओ, क्योंकि मेहमान की तुमने खबर न ली। हाँ, खूब तुम्हारी खतरत है, हाँ। फल खाकर वृक्ष तोड़ना इस बानर की तो आदत है। अरे मेहमान स्वागत है, मेहमान तुम्हारा। यहाँ के मेहमान ही हैं हम। स्वागत है मेहमान तुम्हारा, बेशरम हो मेहमान हमारे, आए तुमने पीड़ उखारे और सबको तुमने बांट डारे। बारे मेहमान बेशरम, स्वागत है बेशरम मेहमान हमारे। नहीं, आपके लिए रखे हैं। हाथ से भूखे तुम चले आए, दौड़त दौड़त पेड़ पे धाए, फलक तुमने खाए और गिराए। बारे बेशरम मेहमान हमारे, वाह, क्या जाने हो बात है। तो बांधे जे हो, बांधे अच्छा। नहीं तो तारे जे हो, तारे नहीं तो। नालायक कहीं के, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तेरी टेटे में ये मुश्त का चुमा दूंगा, उठाकर दोनों प्रचंचाओं पर कई चक्कर खिला दूंगा। रुक जाओ, तुम सुन ना रहे, हम बोल नहीं रहे। आदेश रंजन हमें, तुम यहीं खड़े रह। अबे जा रहे हैं हम तुम्हें, बताएं हम तुम्हें एड़े जा रहे हैं, तुम एड़े जा रहे हैं, हम तुम्हें हिमालय 32 आके पैकेट ले आ रहे हैं। अब हल जा रहे हैं, चल मिला अभी हल जा रहा है, हम देखें हम तुम्हें। यहीं खड़े रहे, जो भागियो नहीं, तुमने हमारा बहुत नुकसान करता हूँ महाराज, बहुत नुकसान करता हूँ। खड़े रहो, देखें हम तुम्हें, देखें हम तुम्हें। यहीं खड़े रहते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहो, गजा कर मस्कऊ खा रहे और दुका रहे। अरे हमें नहीं खा रहे, तुम मुंह क्यों खाओ? खा रहे हो दुका रहे, घरे ले जा रहे। खाओ खाओ, ऐसा नहीं मिले खाबे खिलाने, खाओ तंदुरुस्त हो जाओ। तंदुरुस्त ऐसे केला सेव खाते तंदुरुस्त नहीं हो जाती। जा रहे हम, अभी कम कम रुक जाओ, अभी महाराज के पास जाना चाहिए। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे असेना ते सलमाना छे। महाराज की जय हो। जय शिव महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर,
सेवक, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद सूचना लेके आए हैं। वो तेरे की दुखद सूचना? क्या सूचना लेकर आया है? तो तेरे मुंह की जो आकृति देख रहा हो, निश्चित रूप से मुखाकृति को देख करके ऐसा आभास होता है कि कोई ना कोई मनहूस खबर लेकर आया है, क्योंकि हमेशा चेहरा बयां कर देता है जो तुम्हारे अंदर आत्मा में भाव होते हैं। राजा महाराजा मेरे कहो और करता हूँ प्रणाम। राजा महाराजा मेरे और करता हूँ प्रणाम। अशोक वाटिका से यहाँ तलक सो तुमसे है। तुमसे कुछ काम और वहां पर एक बानर आया और फल का एक कचू पेड़ उखाड़े हमको मार भगा। हमको मार भगाया और सुन लो बिनती मोरी, हाथ पैर सब तोड़े मेरी थी बनी। चरणों में शीश झुकाऊं मैं, सही बात बताऊं मैं, और बानर ऐसा कहीं न देखा जैसा है मन। अक्षय को मारा उसने, अक्षय को मारा उसने। अक्षय को मारा उसने और बहुत में घबराया। उतना बाचाल बंदर को उसने शोर महाराज एक बानर आया, उसने पूरे फिर तोड़ दिए और हाथ पैर भी मेरे तोड़ दिए। अक्षय को मार दिया। सेवक, ये कैसे संभव हो सकता? पुत्र अक्षय कुमार का वध कोई साधारण नहीं है, उसका कभी क्षय नहीं हो सकता। परंतु
हो सकता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। अशोक वन में गए, वहां की व्यवस्था जो देखी तुमने या सुनी, स्वयं जाकर वहां देखा या केवल श्रवण किया? हो सकता है मिथ्या, झूठ भी हो सकती है यह बात। पहले हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा बानर कौन सा हो सकता है। तुम्हें अशोक वन में पुनः जाना होगा और ठीक से पता लगा करके हमें यह सूचना तुम्हें देनी होगी, क्योंकि मुझे विश्वास इस बात का नहीं हो रहा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दरबार में मैं उपस्थित हो गया तो हमारे जो प्रजाजन बैठे हैं, इनकी प्रसन्नता हेतु हमें राज्य नर्तकी को बुलाना चाहिए। जाओ, दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए सुंदर सी नृत्यांगना को उपस्थित किया जाए। हाँ, ये 50 रुपए अरविंद चौधरी तुलसीदास गायक। सत्य थी, बोलो। मैं तो हुआ बाबला, मार खा के हुआ बाबला। महाराज की जय हो। महाराज, ये सत्य खबर है, ये साथी खबर है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसा बानर है जिसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया और पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? जाओ, पुत्र घनराज को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। लंका के युवराज श्री गन्ना जी पधार रहे हैं। पिताश्री प्रणाम। अभी अभी मैं कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ के पुत्र खड़ानंद से एकर्ण विद्या का ज्ञान प्राप्त करके वापस आया। मैंने आपके चरणों में प्रणाम किया। अपने राजमहल की ओर मैं जा रहा था, अचानक किसी दूत ने जाकर हमसे बताया आपके पिताश्री आपको लंका राज दरबार में पुनः बुला रहे हैं। मैं सोचने पर विवश हो गया, ऐसा कौन सा कारण है जो पुनः मुझे राज दरबार में बुलाया जा रहा है? कहीं कहीं पहुंच बुलाने का क्या कारण? अवश्य बतलाऊंगा पुत्र घनराज। तुम्हारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि अशोक वन में एक अलवेला बानर आया है जिसने सुरक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी और उत्पात मचाया है। यहां तक तुम्हारे अनुज पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। अगर मैं तुम्हें आदेश दे दूं तो बानर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौआ का ग्रास बना सकते हो, परंतु पुत्र घनराज तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं मानस जन सुत मानस ताही देखिए कभी कहाँ कर आही। मैं देखना चाहता हूँ उसे जिंदा पकड़ के हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। तो ये विश्वास नहीं होता, ये बेर भाजी का भक्षण करने वाला, तालों पर उछल कूद करने वाला आज लखनऊ में आकर के जरा भी उसने खौफ नहीं खाया। इसलिए
उसे दंडित तो किया जाएगा पुत्र खरनाथ, परंतु वार्ता करने के उपरांत ये दरबार ठहरो। हाँ, आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, अभी अपने स्थान पर ही बैठे रहें। लीला अभी लंका दहन से लेकर के विभिन्न के द्वारा अभी अभी बताया गया, हमारी अशोक वाटिका में एक बानर प्रवेश कर गया है। मैं सोचने पर विवश हो रहा हूँ कि हमारी अशोक वाटिका लंका की सबसे सुरक्षित जगह है। अशोक वाटिका में किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से उस बानर के साथ राज परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हुआ है, जिसने उसको अशोक वाटिका में प्रवेश की युक्ति बतलाई है। और आपने कहा कि उसने अक्षय कुमार का वध कर दिया, तो खून देखकर ये खून देखोगे, वो खून नहीं, वो पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार चबानी है, वो बेकार चबानी है। आपके आदेश में मैं बंधा हुआ हो, नहीं तो मैं उस बानर को वही समाप्त कर देता। लेकिन आपका आदेश कि उसको बांध कर लाना है। आप अभी चिंता न करें, मैं शीघ्र उस स्थान की ओर जा रहा हूँ। आप बैठे, मैं आपके दरबारी को अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वाह, तुम्हारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जैसा कहा गया वैसा अवश्य होगा। राशेबाग इधर महाराज की जय हो। अच्छा, कहाँ है वो बानर? हम बता रहे हैं महाराज, चलो चलिए। हम बहुत पीड़ित हैं, आइए। हैं? अरे वो बहुत खराब बन रहा है। बताओ, अभ्याल बता रहे हैं, आओ। वो कैसा बानर जो हमारी अशोक वाटिका में आया है, जिसने उछल कूद की है और हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। अभ्याल चलो। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुन उपीजा क्रोधा। यही वो बानर है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम इधर खड़े हो जाओ। देखो बानर, मैं मेघनाथ कहलाता हूं। बानर, मैं मेघनाथ कहलाता हूं। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने वो इंद्रलोक। पद इंद्रजीत का पाया है, पद इंद्रजीत का पाया है। कहते हनुमान मुझको बैरी को सदा हराया है, वीरों के पद पर चल, पद महावीर का पाया है। मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा विशाल विस्मारा हूं। तू है दीपक और मैं हूं मशाल, जग बीच उजियाला हो। हमारी अशोक वाटिका में आकर तूने उपद्रव मचाया है बानर, सावधान हो जा, सावधान हो जा। सावधान है, तैयार हो। अभी इसको हम मानते हैं, तैयार हो जा। साल एक उपारा, लंकेश कुमारा। मुटका मार चढ़ा तर जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोर की निस्बह माया, जीत न ये बानर तो सचमुच ही बहुत बलवान है। बानर, तू सच रे,
क्या कर रहा था? हम जो देख रहे हैं जी भगे वहीं पकड़ पटक दे हम। वहां कहाँ छुप रहे थे? अरे महाराज तलवार खिसक गई थी हमारी। तू सचमुच है महावीर, मैं तेरा वीरत्व मानता हूं, पर ले मैं फेंक रहा हूं ब्रह्मास्त्र, तुझको अभी पाता हूं, तुझको अभी पाता हूं। ब्रह्मो अस्तै सादा कप मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मान हो तो महिमा मिटे अपार। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, क्योंकि जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि नृत्य हैं, उनके एक सुमरण से सारे भव मोचन करते हैं। फिर ध्यान धर्म का है इसमें, अतएव नाथ के कार्य हेत अंजनय बंधता है इसमें। डालते नहीं यदि ब्रह्म फांस, तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के कृपाण की याद भुला देता। नहीं देखा कभी मूर्छित भयऊ, नाग पास बादिस ले गयऊ। राज सेवक, इसको बांध लो। और पिताजी तुमको बजाना भी नहीं आता? बजाओ महाराजा। अरे बड़े काम का ले चल इसको। ये बड़े काम का बंदर नाचत में जितंदर। ये बड़े काम का बंदर, ये नाचत में जितंदर। जो देवत का भी भला, जो ना देवत का, जो देवत का भी भला, जो ना देवत का। पिताजी का दरबार आ गया। पिताजी के चरणों में पुत्र घरनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। आपका अपराध है आपके समक्ष प्रस्तुत है। वाह पुत्र घरनाथ, जैसा कहा गया वैसा किया गया। अब तुम राज दरबार से राजमहलों की ओर प्रस्थान करो। सेवक महाराज बानर को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। मेहमान छोड़ रहे हम, महाराज ने आदेश देता हूं। बानर दानों पर उछल कूद करने वाला, बेर और भाजी का भक्षण करने वाला, एक भी बार तूने विचार नहीं किया कि ऐसे राज्य में मैं प्रवेश कर रहा हूं जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश और दरबार है, और यहाँ आकर के अपनी चतुराई का प्रयोग करके तुमने इस राज्य में प्रवेश किया, और प्रवेश करके अशोक वन में पहुंचकर तुमने जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था तहस नहस की, यहाँ तक पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। ऐसा क्षम्य अपराध, जिस अपराध को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, उस अपराध का दंड तुम्हें मृत्यु दंड के रूप में दिया जाएगा। एक भी बार विचार नहीं किया, वो क्या कि कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, तो देखे अति असंख्य सठ तो ही। क्या तुमने हमारे बारे में नहीं सुना? अगर सुना होता तो तुम्हें कई बार विचार करना होता, और वो विचारणीय बात क्या है थोड़ा गौर करें। वो विचारणीय बात, भुजबल विश्व बस कर राखे से को न स्वतंत्र, मंडले मणिराव नहीं राज करे
निज मंत्र मैंने सबको अपने अधीन अपने बस पे कर लिया। इसके बारे में तूने जरा भी विचार नहीं किया। अगर किया होता तो निश्चित रूप से ये उत्पात ना करता। इसलिए अपने कानों से हमारी धाक हमारी प्रतिष्ठा को सुन लिया होता तो ये जो अपराध किया निश्चित रूप से विचार कर इस अपराध का त्याग कर देते तुम और यहाँ उपस्थित हो जाते। महाराज, आपकी वाक्य चतुरता अच्छी मालूम पड़ी। एक वाक्य में आप ऐसे बोले जिसमें कई प्रश्न खड़े हुए हैं। प्रथम में आपने हमारा परिचय जानना चाहा तो सुने कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। ठहरो, मैंने जो कहा थोड़ा उस पर गौर करो। विस्तृत रूप देने की इच्छा नहीं। मैंने कहा कि धो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंक सट तो ही। क्या तुमने हमारे बारे में नहीं जाना? और वो क्या भुजबल विश्वस्य कर राखिस को न स्वतंत्र और मंडली का मणि राव नहीं राज करे निज मंत्र। श्री रावण जी, आपके विषय में कौन नहीं जानता। आपने भुजबल विश्ववश कर राखे को न स्वतंत्र मंडली के मन रावण राज करे निज मंत्र। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि आपका उत्तम कुल है और उत्तम के साथ कहा गया जग विख्यात नाम तय लंका। धन में भी आप श्रेष्ठ और कुल में भी आप श्रेष्ठ। और बताया गया रण मद मस्त फिरे जग धावा, प्रतिबट खोजत कतऊ न पावा। संसार में अपने बराबरी का योद्धा आप ढूंढ रहे हैं और कोई आपको मिल नहीं रहा है। फिर मां मैथिली का हरण चोरी से क्यों? क्या श्री रामचंद्र जी से आप डरते थे? ये बताएं। दूसरी बात, बानर, या तो उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। चलो, मैं जो धारा चाहता हूं वो दे देता हूं। क्यों भाई? जो कहा गया उस पर तो अमल किया नहीं जा रहा। भाई, मैंने संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लिया और ऐसा अगर तुम्हारे लिए कुछ है तो जरूर व्यक्त कर देते। अब जानकी का हरण कर लिया, ये हमारा दायित्व बनता है। मैं क्या करता हूं जानते हो? दुनिया में जो भी काम किए जाते हैं, चाहे धर्म का करो, चाहे अधर्म का करो, चाहे न्याय का करो, चाहे अन्याय का करो, चाहे नीत का करो, चाहे अनीत का करो, चाहे ज्ञान का करो, चाहे अज्ञान का करो, केवल करने के 3 तरीके होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। और मैं राज्य कर रहा हूं, राज करे निज मंत्र। मैं मनसा राज्य कर रहा हूं, उसको आधार लेकर के मैंने क्या किया इसके बारे में न सोचो। जो कहा गया उसके बारे में, कौन कहाँ से आया है कुछ नाम पता बतला बन रे। क्यों वहां गुजारा है मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। तूने अक्षय कुमार को मार दिया, क्या मैं तेरा संहार करूं? तो ही सोच समझ कर बतला, मैं तेरे साथ क्या व्यवहार करो। पूछे कौन कवनते कीसा, कह के बल घालो वन खीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंक सत्तो ही। मारे निश्चर कई अपराधा, कौ सत्तो न प्राण कई बाधा। बस केवल ये धारा चाहते थे, मैंने दे दिया। अब क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पत्रिका के तुम्हारे प्रश्न, उनका उत्तर, मैंने केवल इसका रूप परिवर्तन किया था बुद्धि परीक्षण के लिए, और समय भी कम होता क्योंकि हमें आगे और बढ़ना है। बस केवल इस कारण से। अब तुम्हें जो भी कहना है कहो। कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जात बल ब्रजित माया। सुन रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की समूह की रचना करती है। जाके बल बिरंच हरीसा, पालश्रियत हरत सीसा। जिनके बल को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन व पालन संहार करते हैं। जा बल शीश धरे से सानन, अंड कोश समेत गिरकानन। जो शेष जी हैं
वो वन पर्वत नदियों को अपने शीश पे धारण किए हुए हैं। धरज विविध सुत्राता और तुमसे सतन सका बंदाता, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करने वाले हैं और तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कठिन जय भंजा तय समेत न पदल मत गंजा, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं को गर्व को चूर किया। खरदूषण तसरा और बाली बधे सकल अतुल बलशाली, जिन्होंने खरदूषण तसरा बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लभ लेते जतेऊ चराचर झार, ताश दूत में जाकर हराने प्रिय नार। वाह, नारी को तुम हल्लाए हो, मैं उन्हीं राम का दूत हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब आप कहते प्रवक्ता, तो मैं आपकी प्रवक्ता भली प्रकार जानता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हार प्रवक्ताई वाणी पर विराम करो। जितना भी धारा मिली बोल लिया। अब जरा गौर से सुने। आगे जाके बल्लभ लेते जिते चराचर दहार, ताश दूत में जाकर हर आने प्रिय नार। केवल इस पर गौर करना, दूत का कर्तव्य निभाने से तुम चूके हो। ये दूत का कर्तव्य नहीं होता किसी राजा के नगर में रात्रि में प्रवेश करना, प्रत्येक घर का निरीक्षण करना, हरी फसल का उजाड़ना, सुरक्षा व्यवस्था तहस नहस करना, चोरों की भांति प्रवेश करना। ये दूत के कर्तव्य नहीं है। अगर दूत बनकर के आए थे प्रथम जोड़ी पर किसी से भी संदेशा भिजवा देते कि अपमामुख दल से एक बानर आया है और महाराज दशानन से मुझे मिलना है, दरबार में सम्मान के साथ बुला दिया जाता। परंतु तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चोरों की भांति ये कार्य किए। ये कार्य दूत के कर्तव्य नहीं है बानर। इसलिए अगर दूत बन करके आए हो और अंतिम पड़ाव में क्या कहना चाहते हो, किस उद्देश्य को लेकर आए हो, अगर वो व्यक्त करो तो समय का सदुपयोग और वार्ता का असर भी हो जाएगा, अन्यथा कोई असर नहीं होगा। हेलो, हाँ, या 100 केवल उसी के पास रहेगी जिसकी विशाल भुजाओं में ताकत होगी। हम तो ये कहते हैं वो बानर वाला तपसी है तो बानर के संग खेल करे, उस सागर को ऐसी गरज कहा जो नदियों से जाकर मेल करे। है धाक तरन से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र शवोदय अस्तो मुझी में है। अपने स्वामी से जाकर के कह देना कि दशानन जानकी को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। ये सती प्रस्ताव भेजकर समय नष्ट न करे। सेवक हमारा आदेश, बानर का धड़ से सर अलग कर दिया जाए। निशाचरी कौन? मारन उठाए व्रता विभीषण सचवन सहित विभीषण आए। क्या बात है भाई, ये आप क्या करने जा रहे हैं? अरे आप तो नीतिवान है, नीत को जानने वाले हैं, और नीत शास्त्र कहता है कि नीत विरोध न मारिए दूता। दूत को मारना नहीं चाहिए। हाँ ये बात तो है, कोई दूसरा परंतु हमारे अनुज, हमारे हृदय की धड़कन, मेरे छोटे भाई, ये बानर इसने बहुत उत्पात मचाया है, परंतु यहाँ आकर के दरबार में फिर भी ये कहता है कि मैं दरबार में दूत बनकर के नहीं आया। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के मैंने आदेश दे दिया कि बानर का धड़ से सर अलग कर दिया जाए। अब ये दूत स्वीकार कर लेगा तो दंड में परिवर्तन हो जाएगा। जरा मिलकर बात करो। आपने कहा यदि ये दूत स्वीकार कर लेगा तो दंड में परिवर्तन हो जाएगा। है तो ये दूत ही भेजा गया है। हाँ। किसी के द्वारा भेजा गया है तो भेजने वाले को दूत ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है, परंतु ये स्वीकार नहीं वो भले करना। स्वीकार ना करे, क्यों?
वो है तो उनका दूत जिनका वो नाम ले रहा है, उनका सेवक है। यदि वो आपके दरबार में आया है तो आप नीतिज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं। विचार करो, संसार फिर आपके विषय में क्या कहेगा कि एक नीत को मृत्युदंड दे दिया एक दूत को। नहीं, ये नीत नहीं कहती है। नीत जो कहती है उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा। मैंने इसलिए ये भय दिखलाया था सेवक से कहकर के कि इसका धड़ से सर अलग कर दो। इतने पर भी अगर ये मान लेता कि यहाँ तो मृत्यु दंड दिया जा रहा, आखिर मैं दूत हूँ और मुझे ये पता लग जाए तो नीत का प्रयोग करके इसके दंड में परिवर्तन किया जा सकता था। परंतु अब जब तुम पुष्टि कर रहे हो ये नहीं कर रहा है, तो फिर भ्राता ये संविधान बहुत पहले से पारित है। मुझे पता है ये बात जब से पारित है कि दूत अबाध्य है, उसका पद नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके दंड में परिवर्तन किया जाता है। अच्छा है सेवक, कापी के ममता पोछ पर सबाई कहो समझाए, तेल मोर पट पाद पुनि पावक देव लगाए, पोछ ही न बानर तब जई है, तब सत निज नाथ लय है, कीन से जिनकी बहुत बड़ाई, देखे मैं तिनके प्रभुताई। आदेश का पालन किया जाए। चल सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। आओ मेहमान, तुम्हारा स्वागत के लिए सामान आ रहा है। तुम मेहमान हो, हमसे महानगर बसत गिरत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, पावक जरत दे के हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता। अरे मेहमान, खूब फल खाए तुमने, फल खाए मेहमान ने। उलट पुलट लंका सब जारी, आप लोग कूद पड़ा सिंधो मझारी। और एक विशेष सूचना, माता बहनों से निवेदन है, बच्चे की जूती रखी है छोटी छोटी, ये हमारे मंगल मस्ताना ने उठा के रख ली है। जनक सुता के सामने थाली भयऊ कर जो, पूछ बुझाए खोए श्रम, धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जो। माँ अब यह चित्र उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। चलती बरियां हाथ कृपा का मेरे सर पर रखिएगा। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दीजिए चिन्ह निज कर से, संदेश जो कहना हो सब कह दूंगा जाकर रघुवर से। हनुमान जा रहे हो? मैया तुमसे कुछ हमें सांत्वना मिली थी, लेकिन तुम भी जाने की बात करते हो। हे हनुमान, वहां जाकर प्रभु से कह देना, कहू तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अगर हमारी याद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकी को बचा लेना, बता देना। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना, बतला देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। हे हनुमान, हनुमान उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। लो मेरी चूड़ामणि बेटा, उनके चरणों में रख देना, कर जोर और से
भांति निवेदन कर दे। बता देना यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु नहीं आकर बचाएंगे जानकी को तो फिर जानकी का जीना असंभव है। हे वीर, जाके हनुमान कहना स्वामी से हर घड़ी इंतजार करती हूँ। जाके हनुमान कहना स्वामी से हर घड़ी इंतजार करती हूँ। प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मरती हूँ। भूल जाए ननाथ सीता को, भूल जाए ननाथ सीता को, इतनी बस मैं पुकार करती हूँ। प्यासी मछली सी मैं तड़पती हूँ, तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जाके हनुमान श्री हनुमान जी महाराज वापस आते हैं श्री राम जी से।